नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य स्तरीय परख मॉक टेस्ट 25 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाला है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण का परख का जो 4 दिसंबर को आयोजित होना है, उसके लिए यह जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 3 का हिंदी विषय से संबंधित है, फाउंडेशनल लेवल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, निर्देश दिया गया है। तो निर्देश को पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको प्रश्न को अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शन में कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनकर उस पर आपको गोला का चिन्ह लगाना है। यानी कि आपको जो ओएमआर शीट दी जाएगी उसमें हर प्रश्न के आपको 4-4 विकल्प दिए जाएंगे और प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको उसी विकल्प पे उस गोले को आपको क्या कर देनी है, फिल कर देनी है, डार्क कर देनी है। तो यहाँ पर चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न के देखिए यहाँ पे आपको एक कहानी दी गई है और ये कहानी से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे कहता है कि एक आदमी किसी गांव में पहली बार आया था। गांव में 3 रास्ते थे। उसने एक लड़के से पूछा, क्यों भाई, वकील साहब के घर को कौन सा रास्ता जाता है? तो लड़के को मजाक सूझा। उसने कहा, इन तीनों में से कोई भी नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे? वकील साहब इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। तो कौन सा रास्ता उनके घर तक जाता होगा? आदमी ने हैरान होकर पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, यह सड़क और रास्ते यही रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको वह रास्ता बता सकता हूँ जिस पर चलकर आप वकील साहब के घर तक पहुंच जाएंगे। लड़के की बात सुनकर आदमी भी हंस दिया और बोला, तुमने सही कहा बेटे, अगली बार मैं सोच समझकर सवाल पूछूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कहानी दी गई है और इसी से रिलेटेड नीचे में प्रश्न दिया गया है। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे आपको इसी में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न एक कहता है, आदमी को कहाँ जाना था? तो हमने पढ़ा है कि आदमी को कहाँ जाना था, तो वकील साहब के घर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, वकील के घर। अगला प्रश्न है कि जहां पर 3 रास्ते आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जहां पर 3 रास्ता आकर मिलते हैं उसे तिराहा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, तिराहा। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, वह। अगला प्रश्न कहता है कि वकील साहब के घर को कौन सा रास्ता जाता है? यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह जो वाक्य है यहाँ पे देखिए कहानी पे, यहाँ पे कहा है कि क्यों भाई, वकील साहब का घर को कौन सा रास्ता जाता है? तो आदमी ने किससे पूछा? लड़के से पूछा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आदमी ने लड़के से कहा। तो इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न कहता है, इस अनुच्छेद के अनुसार लड़के का स्वभाव कैसा है? तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लड़के को मजाक सूझा, यानी कि लड़का का स्वभाव कैसा है? मजाकिया है। तो यहाँ पे शांत, गुस्सैल, घमंडी और मजाकिया दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, मजाकिया। अगला प्रश्न कहता है कि लड़के की बात सुनकर आदमी हंस दिया। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो हंस का उल्टा क्या हो जाएगा? रोना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब, रोना। उसके बाद देखिए फिर से अगला हमारा इंस्ट्रक्शन कहता है, निर्देश कहता है कि दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाना है। यानी कि यहाँ पे देखिए फलों की दुकान दी गई है, ताजे फलों की दुकान। यहाँ पे आपको फलों का
यहाँ पे फलों का नाम दिया गया है और यहाँ पर उसके मूल्य दिए गए हैं। तो यानी कि केला कितना मिलता है, 50 रुपए दर्जन। सेब कितना मिलता है, 150 रुपए किलो। अंगूर 80 रुपए किलो। संतरा 60 रुपए किलो और आम 100 रुपए किलो। अब यहाँ पे देखिए नोट कहा गया है कि 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपए की छूट है। यानी कि मान लो आपने 2 किलो आम ले लिया तो कितना बनेगा, 200। उसमें 10 रुपए कम हो जाएगा तो हो जाएगा 190 रुपए, है ना। अब प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए दी गई सारणी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, फलों की दुकान से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब, फलों से। सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कीमत किसका दिख रहा है हमको, सेब का। तो उत्तर हो जाएगा श, सेब। अब सबसे सस्ता फल कौन सा है, तो जिसकी कीमत सबसे कम होगी वही सबसे सस्ती है। तो किसकी कीमत सबसे कम है, केला की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, व, केला। अगला प्रश्न कहता है कि ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो ताजा का उल्टा क्या हो जाएगा जी, बासी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, बासी। अगला प्रश्न कहता है 2 किलो फल खरीदने पर कितने रुपए की छूट है, तो हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है ना, टिप में, कि 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपए की छूट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर 10 रुपए। अब 2 किलोग्राम आम खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 2 किलोग्राम आम कितना का हो जाएगा, 200 रुपए का, और उसमें 10 रुपए आपको छूट मिल जाएगी। तो 200 में से हम 10 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 190। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 190। उसी प्रकार से देखिए यहाँ फिर से आपको निर्देश दिया गया है कि दिए गए चित्र को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है। अब प्रश्न इससे कहता है, इससे रिलेटेड प्रश्न कहता है कि चित्र में चश्मा पहना हुआ लड़का क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह लड़का चश्मा पहना हुआ है और क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ, पढ़ रहा है। अगला प्रश्न कहता है इससे रिलेटेड कि दूरबीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि दूरबीन का उपयोग जो है दूर की वस्तु को पास में देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द, दूर से देखने के लिए। लड़के कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो लड़का जो खेल रहे हैं, कौन सी खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल, पैर से उछाल रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स, फुटबॉल। दूरबीन वाला बच्चा कहाँ बैठा है, अब यहाँ पर देखिए जो बच्चा ये दूरबीन लेके देख रहा है वो कहाँ बैठा है, तो पेड़ पर बैठा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब, डाल पर। झूला कौन झूल रहा है, तो चित्र को देखिए झूला कौन झूल रहा है, एक लड़की झूल रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द, एक लड़की। यह चित्र किस जगह का है, तो यह चित्र किस जगह का है, बगीचे का है, गार्डन का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बगीचे का। अब उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न हमारा फिर से निर्देश कहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए पहले आपको निर्देश को पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको प्रश्नों को पढ़नी है, उसके बाद फिर प्रश्नों के उत्तर देनी है। यहाँ कहता है कि दिए गए विज्ञापन को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपने पर्यटन अनुभव को बनाएं और मजेदार, अविलर, रिसॉर्ट, शांति और शीतलता, 5 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एंट्री, पर्यटकों के रुकने के लिए बड़े व हवादार कमरे, असीमित आनंद, परिवार के लिए 40% माफ, आकर्षक ऑफर और बुकिंग के लिए संपर्क करें। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे अविलर रिसॉर्ट गोवा, ईमेल आईडी इस प्रकार से दिया गया है। यह केवल एग्जाम्पल स्वरूप है। कहता है यह विज्ञापन किसका है, तो यहाँ पर देखिए किसका विज्ञापन है, रिसोर्ट का। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, रिसोर्ट। यह रिसोर्ट कहाँ का है, तो देखिए बार बार हमें यहाँ पे गोवा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखिए गोवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। फ्री एंट्री किन के लिए है, तो यहाँ पर देखिए 5 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एंट्री है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के बच्चों के लिए द।
परिवार के लिए बुकिंग करने पर कितना प्रतिशत माफ किया गया है? तो यहाँ पर देखिए परिवार के लिए 40% माफ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बस 40%। अगला प्रश्न कहता है रिसॉर्ट का क्या आशय है? तो रिसॉर्ट का आशय होता है कि पर्यटन स्थल में यात्रियों के रुकने का स्थान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ। अब उसी प्रकार से फिर से हमको एक कहानी दी गई है, उसके पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अब प्रश्न कहता है एक बार भालू दादा ने जंगल के अपने साथियों को शाम को दावत पर बुलाया। किसके लिए बुलाया? दावत के लिए। अब दावत के लिए उसने खीर पूड़ी पुलाव बनाया और शहद भी रखा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भालू को शहद बहुत पसंद है। शाम को सभी साथी खाने का कुछ न कुछ सामान लेकर भालू दादा के यहाँ पहुंचे। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आया। पता है ना, हाथी को गन्ना बहुत पसंद है। खरगोश नरम नरम गाजर और बंदर जो है ताजे ताजे फल लेकर आया। और लोमड़ी जो है ढोल बाजे लेकर आई और सब ने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। अब यहाँ पर इसके आधार पे नीचे में प्रश्न दिया गया है, उसके हमको उत्तर देनी है। तो प्रश्न कहता है कि भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया? तो यहाँ पर देखिए भालू दादा ने जंगल के साथियों को शाम को दावत पे बुलाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? द शाम को। तो आपको क्या करना है, जो आपको OMR शीट मिलेगी उसमें आपको द पे क्या करनी है, गोला लगा देनी है ना। अगला प्रश्न कहता है गन्ने का स्वाद कैसा होता है? तो आप सभी ने गन्ने खाए हैं और अभी अभी आपने गन्ना का त्योहार भी मनाया है, देव उठनी है ना। तो गन्ना कैसा होता है? मीठा। तो इसका जवाब हो जाएगा मीठा। शहद कौन बनाता है? तो शहद मधुमक्खी बनाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमक्खी। इनमें से क्या अलग है? तो यहाँ पर देखिए ताजे ताजे एक ही शब्द दो बार आ गया ना। मीठे मीठे ये भी एक ही शब्द दो बार आया। आस पास ये भी एक ही शब्द दो बार आया। लेकिन सुख दुख यह एक ही शब्द बार बार नहीं आया, बल्कि ये क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो ये अलग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द सुख दुख। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर क्यों आई? तो ढोल बाजा लेकर क्यों आई? नाचने गाने के लिए। तो यहाँ पर तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब नाचने गाने के लिए। अब इस अनुच्छेद में भालू को दादा कहा गया है। आप अपने घर में किन्हें दादा कहते हैं? है ना। आप अपने घर में किन्हें दादा कहते हैं? दादा मतलब हम लोग जो पिता के पिताजी होते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ी में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाबा, उसको हम लोग दादा कहते हैं। तो इस प्रश्न में का उत्तर हो जाएगा अपने पिता के पिताजी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श। अपनी माँ के पिताजी को हम लोग कहते हैं नाना। अपने भाई के पिताजी को क्या कहेंगे हम लोग? अपने भाई के पिताजी को भी हम पिता कहेंगे ना। और अपने मामा के पिताजी को क्या कहेंगे? नाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श। अगला प्रश्न कहता है कि दी गई सारणी को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए बस स्टैंड रायपुर का यह समय सारणी है, जिसमें आपको समय दिया गया है और कहां से कहां तक। जैसे कि देखिए प्रातः 7:30 पर रायपुर से बिलासपुर के लिए, प्रातः 7:45 पे रायपुर से दुर्ग के लिए, प्रातः 7:45 पर रायपुर से बलौदा बाजार के लिए, प्रातः 8 बजे रायपुर से कवर्धा के लिए, प्रातः 8:30 पे रायपुर से राजनांदगांव के लिए, और प्रातः 9 बजे रायपुर से कोरबा के लिए, और प्रातः 10 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए बस चलती है, क्योंकि ये बस स्टैंड है ना। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है नोट करके कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, क्योंकि चोरी होने का डर जो रहता है ना। बस में टिकट लेकर ही यात्रा करे। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 3 माह की कैद और 3,000 जुर्माना किया जाएगा। और बस स्टैंड में यहाँ वहां न थूके, क्योंकि हमें स्वच्छता का ध्यान भी रखना है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, जिसके उत्तर हमको यहीं पर मिल जाएगा, कहीं हमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब कहता है यह समय सारणी कहाँ की है?
तो यहाँ पर देखिए कहाँ की समय सारणी है, बस स्टैंड रायपुर की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ब, रायपुर बस स्टैंड की। कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए कवर्धा कहाँ पे लिखा है, ये रायपुर से कवर्धा कितने बजे मिलेगी? तो प्रातः 8 बजे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द, 8 बजे। अब अगला प्रश्न कहता है प्रातः 10 बजे रायपुर से कहाँ जाने के लिए बस मिलेगी? तो यहाँ पर 10 बजे कहाँ पे है, ये 10 बजे रायपुर से कहाँ जाती है बस? जगदलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स, जगदलपुर। किन दो स्थानों के लिए, इस प्रश्न में कहता है कि किन दो स्थानों के लिए बस एक ही समय में मिलेगी? तो यहाँ पर एक ही समय के लिए कौन कौन सी बस देखिए, यहाँ पर 7:45 और ये भी 7:45। तो कहाँ के लिए बस चलती है एक ही समय पे? दुर्ग और बलौदा बाजार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दुर्ग और बलौदा बाजार। तो स हो जाएगा। किस प्रकार यात्रा करना अपराध है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिना टिकट के यात्रा करना। सही जवाब द हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिना टिकट यात्रा पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो यहाँ पे कितने का जुर्माना है? 3,000। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर द, 3,000। यात्रियों से किसकी सुरक्षा करने की बात कही जा रही है? तो यहाँ पे कहा गया है यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अपने सामान की। हाँ, तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इसी प्रकार के और परख से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।